जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल रब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। देव शास्त्र गुरु की 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी श्रद्धा, उसकी मान्यता यथार्थ स्वरूप से विपरीत किस प्रकार रहती है और उस विपरीत श्रद्धा के कारण उसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म प्रकट नहीं होता है। वह विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता यदि हमारे भी चल रही है तो हमें यहाँ गहराई से अभ्यास करके अपनी मान्यता को, अपने श्रद्धा को सम्यक करना, इस उद्देश्य से यहाँ जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और यदि कहें कि आगम का अभ्यास करते हुए भी आचार्य भगवंतों की यथार्थ जो अपेक्षा है वह नहीं समझ पाते हैं और उनके श्रद्धान में विपरीतता बनी रहती है, उसकी चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत की है। पहले जो मिथ्या दृष्टि वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। निश्चय न्याय की मुख्यता से आगम में जो कथन किए हैं उसका वह यथार्थ क्या बोलते हैं निर्णय और समझ नहीं पाता। ये है जो मुद्दा है ना। आगम का अभ्यास तो करता है लेकिन क्या उसकी यथार्थ अपेक्षा आचार्य भगवंतों की वह समझ नहीं पाता है और उसकी विपरीतता बनी रहती है, उसकी चर्चा चल रही है। योगसार में योगिंदु देव ने कहा कि जो जीव अपने को बंधा और अपने को मुक्त करना ऐसा विचार करता है तो वह निसंदेह बंधता है। तो इस आगम की पंक्ति का क्या अपेक्षा है, योगेंद्र देव ने के अंतर में क्या भाव है, उस भाव को टोडरमल साहब ने यहाँ उद्धृत किया है। योगेंद्र देव क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से? जो जीव मात्र पर्याय पर ही दृष्टि रखे हुए है, पर्याय को ही देखता है, पर्याय में राग है और पर्याय में से राग को मिटाना है, ऐसा वह विचार करता हुआ मात्र पर्याय पर ही दृष्टि रखता है। उस जीव को स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ये कहा है कि जो बंधा हूं और मुझे मुक्त होना है ऐसा विचार करेगा तो तू निसंदेह बंधेगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि वह मूल दृष्टि है, वह पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि है। पर्याय दृष्टि सो क्या है? संसार में बंधने का ही कारण है। ऐसा कहकर आचार्य भगवंत उसको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराना चाहते हैं।
लेकिन कोई आगम की इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा विचार करे कि मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं, मुझे मुक्त होना ही नहीं है, पर्याय में किसी प्रकार का बंध होता ही नहीं है, तो आचार्य देव कहते हैं ये मान्यता भी तेरी विपरीत है। आई बात है? ये बहुत मार्मिक बिंदु है जो यहाँ टोडरमल साहब ने उठाया। देखो अपन पढ़ते हैं, अरे कल जहां तक अपन ने छोड़ा उसके आगे का विचार करेंगे। पेज नंबर 210। जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं। मिल गई पंक्ति आपको, है ना? इसमें एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, केवल। क्या लिखा है बाबू जी? केवल। केवल मतलब उसकी दृष्टि मात्र पर्याय पर। इससे अर्थ ऐसा भी निकाल सकते हैं कि वस्तु में दो स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैं, एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। क्या वस्तु में दो स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैं, एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। अब उन दो स्वभाव में से जिस जीव की दृष्टि केवल पर्याय पर ही है, एक बात अच्छे से समझना, जो जीव पर्याय को ही स्वीकार न करे वो मिथ्या दृष्टि है ना। जो जीव मात्र द्रव्य स्वभाव को ही स्वीकार करे वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बहुत गड़बड़ है भैया? क्या हो जी? जो पर्याय को ही स्वीकार नहीं करे, क्योंकि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय युक्त है? सत है, उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में सत है। सत है नहीं, इसकी अस्तित्व है, इसकी सत्ता है। अब जो पर्याय को ही स्वीकार न करे, मात्र देव स्वभाव इतना ही वस्तु माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। और जो पर्याय स्वभाव को पकड़कर पर्याय स्वभाव इतना ही वस्तु माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। फिर क्या है सम्यक दृष्टि का उपाय? क्योंकि अभी अपन निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ रहे हैं ना। देखो पहले क्या कहा था कि जो अपने को पर्याय में सिद्ध समान मानता है, क्या मानता है बाबू जी? पर्याय में अपने को सिद्ध समान मानता है, वो क्या है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। क्यों निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है? कि भाई अभी तेरी पर्याय में राग है, तेरी पर्याय में क्या है? दुख है, तेरी पर्याय में विकार है, और तू क्या मानता है? क्या मानता है? सिद्ध के समान मैं शुद्ध हूं। तो उसको क्या कहा? मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध नहीं हूं। कि बोले सिद्ध के समान शुद्ध है, वो किसकी अपेक्षा से है? वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। इसका मतलब है जो जीव द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता वह भी मिथ्या दृष्टि, जो जीव पर्याय स्वभाव को नहीं जानता वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या कहना? क्यों? क्योंकि वस्तु में दोनों एक समय में है। पर्याय एक समय का सत्य है और द्रव्य त्रिकाल सत्य है। उसको नहीं स्वीकार करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करना है जैसा? तो पर्याय में राग है कि नहीं है? हाँ, जो अपनी पर्याय में वर्तमान में राग को ही स्वीकार नहीं करता है वह मिथ्या दृष्टि है। और जब पर्याय में राग है तो बाहर में कोई निमित्त है। क्या बाबू जी? पर्याय में विकार है तो बाहर में कोई निमित्त है।
समझना। देखो और थोड़ी सी आपको मैं शार्प बात करता हूं। पर्याय में चाहे राग है, पर्याय में चाहे वीतराग दशा है, दोनों परिस्थिति में बाहर में निमित्त है। एक तो हो सकता है उदय रूप निमित्त, एक हो सकता है उपसम क्षयोपसम क्षय रूप निमित्त, लेकिन पर्याय में विकार है या वीतराग का है, निमित्त होगा 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 ही। क्या? जो निमित्त को नहीं स्वीकारे वो भी मिथ्या दृष्टि, जो निमित्त से ही काम माने वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या? फिर से रिसर्च में सब तीन बातें हो गई। जो पर्याय में राग है उसको नहीं मानता और ये मानता है मेरे तो पर्याय में वीतरागता है, सिद्ध समान हूं, वो भी मिथ्या दृष्टि। जो अपनी पर्याय में राग है उस राग का कर्ता कर्म को माने वो भी मिथ्या दृष्टि। जो अपनी पर्याय में राग है और राग के काल में बाहर में निमित्त को न स्वीकारे वो भी मिथ्या दृष्टि। कितनी बात हो गई? कितनी बात हो गई बाबू जी? तीन बात हो गई। पर्याय में राग को ही नहीं माने वो भी मिथ्या दृष्टि, राग के काल में बाहर में निमित्त है उसको ही न स्वीकारे वो भी मिथ्या दृष्टि, और पर्याय में जो राग है उसका कारण केवल निमित्त कर्म है ऐसा माने वो भी मिथ्या दृष्टि। और सुनो, जो मात्र पर्याय को ही देखता रहता है और द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बात पकड़ में आई? बहुत ही बात है, गजब की बात है। क्या क्या बात होगी? चार देखना क्या बात होगी? चार। अभी तो मैं और चार और जोड़ूंगा इसमें। अभी जो आपने पढ़ा है ना, स्वाध्याय किया ना, जो अपनी पर्याय में राग है उसको स्वीकारता नहीं, वह क्या जैसा मिथ्या दृष्टि, राग है ही नहीं है, वो पर्याय को ही उड़ा देता है। मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं, या तो पर्याय में सिद्ध बना मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। और जो अपनी पर्याय में राग है और राग का कारण क्या निमित्तों पर मरता है, क्या कि इस कर्म के कारण राग हुआ है ऐसा मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। राग के काल में बाहर में निमित्त कोई होता ही नहीं है, निमित्त कोई उड़ा देवे वो भी मिथ्या दृष्टि। और जिसकी दृष्टि राग पर ही है, पर्याय पे ही है, वो भी मिथ्या दृष्टि। बोल लोगे चारों बात आप? हाँ। अब पांचवी बात, जो अपनी पर्याय में राग को जानता हुआ राग को स्वभाव माने वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या राग को स्वभाव माने वो भी मिथ्या दृष्टि, राग है ही नहीं उसको उड़ा दे वो भी मिथ्या दृष्टि। जो पर्याय को ही स्वीकार न करे वो भी मिथ्या दृष्टि, जो द्रव्य मात्र द्रव्य को ही स्वीकार करे वो भी मिथ्या दृष्टि। तो भैया सम्यक दर्शन क्या है ये तो बताओ। तो टोडरमल साहब इस पैराग्राफ में बताएं। कितनी बात हो गई हेमंत जी भाई साहब? क्या बात, कौन कौन सी पांच बातें होगी बोलो भाई? क्या जो पर्याय में राग होने पर भी राग को नहीं स्वीकारता वो क्या है? मिथ्या। मैं उसका तर्क दूंगा आपको, तर्क बहुत जोरदार तर्क आगे टोडरमल साहब ने प्रस्तुत किया है। जो पर्याय में राग होने पर राग को ही स्वभाव मान ले वो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय में राग होने पर बाहर में कोई निमित्त होता ही नहीं, निमित्त को उड़ा दे वो भी मिथ्या दृष्टि। पर्याय में राग होने पर राग का कारण मात्र निमित्त को माने वो भी मिथ्या दृष्टि। आई बात? जो मात्र
मात्र पर्याय पर ही दृष्टि करता है, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, तो तेरी दृष्टि पर्याय पे है, तो तेरी दृष्टि मूढ़ है, क्योंकि तू दृढ़ स्वभाव को नहीं जानता, वो भी मिथ्या दृष्टि। अरे क्या बात, पर्याय को नहीं जाने तो भी मिथ्या दृष्टि, और पर्याय पर ही दृष्टि बनी रहे तो भी मिथ्या दृष्टि। तो फिर क्या करना है बाबा? करना क्या है? देखो कितनी सुंदर बात लिखी टोडरमल साहब ने। जो जीव केवल, शब्द डाला है केवल, पर्याय दृष्टि होकर, शब्द क्या डाला है? पर्याय दृष्टि होकर, केवल मात्र पर्याय 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 को ही देखता है कि मैं अभी बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, उसकी दृष्टि कहां है? पर्याय पर है। तो क्या कहते हैं योगेंद्र देव कि तू बंधेगा, इसका मतलब है कि तेरी दृष्टि यदि पर्याय पे है तो भी तू मिथ्या दृष्टि, वो मूढ़ दृष्टि है। इसका अर्थ ऐसा नहीं निकाल लेना कि वस्तु में पर्याय होती ही नहीं है, क्या? इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना। किसका? योगेंद्र देव ने ये लिखा है कि जो अपने को बंधा हुआ, जो अपने को मुक्त मानता है, मुझे मुक्त होना है, मैं बंधा हुआ हूं, वह निसंदेह बंधेगा। इससे कोई ऐसा अर्थ निकाल ले कि मुझे बंद होता ही नहीं है, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, तो भैया जब तुझे बंद ही नहीं है तो तेरे को आत्मा का अनुभव करने की, तेरे को पुरुषार्थ करने की, तेरे को ये प्रेरणा काहे के लिए दी जा रही है? बंद होता ही नहीं है तो भाई बंद है कि नहीं है? बोलो भाई, बंद है कि नहीं है? ऋतु भाभी जी बंद है? कहां बंद है? पर्याय में बंद है। कौन सा बंद है पर्याय में? बोलो, है किसका बंद है? जो विकारी भाव, जो शुभ अशुभ भाव, जो शुभ अशुभ भाव रूप में परिणमित हो रहा हूं, अपने स्वभाव को भूलकर, अपने स्वभाव में स्थिर न रहकर जो शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा हूं, वह भाव बंद है। क्या कहा जाता है? अब आप बोल दो कि पर्याय होती ही नहीं है, तो आपने बंद तत्व उड़ा दिया। क्या क्या कर दिया बाबू जी आपने ये पर्याय होती ही नहीं है, मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, मैं तो सिद्ध के समान सदा शुद्ध ही हूं, तो आपने बंद तत्व उड़ा दिया, और जिसने बंद तत्व उड़ा दिया उसने 7 तत्व उसके रहे नहीं। क्या तो बंद है कि नहीं कर्मों से? तो कैसा बंद है कर्मों से? कि भाई कर्मों से तादाद में संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा जाता? कर्म से क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब भी पर्याय में राग आदि होते हैं तो बाहर में निमित्त होता 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 ही है। जो निमित्त को न माने वह भी मिथ्या दृष्टि, और जो निमित्त से कार्य माने वो भी मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ गई? क्या क्या अभी बताएंगे आगे आपको। है अभी क्या बात होगी? 2 बात। द्रव्य स्वभाव को नहीं जाने वो भी मिथ्या दृष्टि, पर्याय स्वभाव को न जाने वो भी मिथ्या दृष्टि। फिर तो सम्यक दर्शन का क्या उपाय है? पहले द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का पहले निर्णय करके, पर्याय स्वभाव को गौण करके, द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करके उसका आश्रय करना, वह यथार्थ विधि है। आई बात समझ? क्या 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 विधि है सम्यक दर्शन की? द्रव्य स्वभाव का आश्रय। अब जिसको द्रव्य स्वभाव का परिचय नहीं है, जो उसके सम्यक दर्शन कैसे होगा? जो मात्र पर्याय पर अटका हुआ है उसके सम्यक दर्शन कैसे होगा? ऐसे जीव को योगेंद्र देव कहते हैं, भाई तू पर्याय से दृष्टि हटा,
तेरे द्रव्य स्वभाव की तरफ दृष्टि ले जा, क्योंकि तू पर्याय को ही देखता रहेगा। मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, तो तू निसंदेह बंधेगा, बंधेगा ही बंधेगा। पर्याय दृष्टि, मूल दृष्टि, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं निकालना कि पर्याय में कोई राग आदि है ही नहीं, पर्याय में बंध है ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। इस पंक्ति का क्या अर्थ निकालना भैया कि पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए कह रहे हैं। क्या क्या अर्थ है इसका? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? पर्याय से दृष्टि हटाने का कह रहे हैं। ये बात टोडरमल साहब यहां स्पष्ट कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर, क्या प्रॉब्लम है सहज भैया इसमें? वो पर्याय दृष्टि है उसकी। अब पर्याय दृष्टि वाला क्या बोलता है, मैं तो बंधा हुआ हूं, कर्मों से बंधा हुआ हूं, शरीर से बंधा हुआ हूं, परिवार से बंधा हुआ हूं, पत्नी से बंधा हुआ। वो हमेशा अपने को बंद बंद और मुक्त कैसे होना चाहता है कि ये बंद हट जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। तो दोनों परिस्थिति में उसकी दृष्टि पर्याय पर है। किस पर है? पर्याय पर। ऐसे जीव को योगिंदु देव उसकी परिणति में धर्म प्रकट कराने के लिए उसको स्वभाव की दृष्टि कराने के उद्देश्य से कहते हैं कि तू अपने को बंधा हुआ देखता है, तू अपने को मुक्त होना देखता है, मानना मुक्त होना, तो बोले तू बंधेगा। इसका मतलब है तेरी दृष्टि वहां से हटाकर स्वभाव की तरफ चल। ये बात इस पंक्ति में कही। देखो, पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। उन्हें ऐसा उपदेश दिया। किनको उपदेश दिया है भैया? जो द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते उनको ऐसा उपदेश दिया। अब कोई इस पंक्ति को पढ़े कि मैं बंधा हुआ भी नहीं हूं और मुझे मुक्त होना भी नहीं है, ठीक है, और ऐसा माने जैसा कि मेरे तो बंध है ही नहीं, मुझे तो मोक्ष में जाना ही नहीं है, मेरे को तो कर्म से छूटना ही नहीं है, तो भी कहता है कि तो भी तू मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तूने आगम में आचार्य भगवंतों की यथार्थ अपेक्षा नहीं समझी है। तो बोले क्या बात कर रहे हो, यही तो लिखा हुआ है। कोई शाब्दिक अर्थ करे ना बाबू, शाब्दिक अर्थ क्या करे? जो जीव बंधा और मुक्त होना मानता है वो निसंदेह बनता है। तो मेरे तो कर्म का बंध ही नहीं है, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, मेरे तो बंध है ही नहीं, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, तो मुक्त हो जाएगा क्या जैसा है? तो फिर बंध किसको है? बंध किसको है? दुख किसको है? आत्मा का अनुभव की प्रेरणा किसको दी जा रही है? किसको दी जा रही है? जब आपको बंदी नहीं है तो फिर आपको आत्मा अनुभव क्यों करना? जब आपको बंदी नहीं है तो आपको आत्मा अनुभव क्यों करना? नई बात समझ में आई यार क्या भैया? तो फिर इस पंक्ति का क्या अर्थ निकालना? इस पंक्ति में योगेंद्र देव द्रव्य दृष्टि कराना चाह रहे हैं। उस जीव की पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराना चाह रहे हैं। अब पर्याय दृष्टि छुड़ाने का मतलब है पर्याय होती ही नहीं है, ऐसा नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या पर्याय दृष्टि छुड़ाने का मतलब जैन साहब ऐसा नहीं कि वस्तु में पर्याय नहीं होती है। क्या पर्याय दृष्टि का मतलब क्या है? पर्याय होती तो है लेकिन उसको गौण करके ना कहा। आई बात समझ? क्या अब कोई जीव वस्तु में पर्याय कोई उड़ा दे तो वस्तु खंडित कर दी उसने। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव काल अनादि अनंत पर्याय मौजूद, उसका पिंड होने में कैसा बात पकड़ में आ गई है? क्या बात होगी? जो इस पंक्ति को पढ़कर आचार्य भगवंतों की और ये अर्थ निकालता है कि वस्तु में पर्याय नहीं होती है, वो भी गलत अर्थ है। और मैं वर्तमान में बंधा हुआ भी नहीं हूं और मुझे मुक्त भी नहीं होना है, ये भी गलत अर्थ है। तो सही अर्थ क्या है कि मुझे मात्र पर्याय से दृष्टि पलटकर जो स्वभाव मेरा परम पवित्र है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निमित्त लागू नहीं होता है, जो नित्य है, जो अनादि अनंत है, ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव उसकी दृष्टि कराने के लिए आचार्य देव ने पंक्ति लिखी। आई बात समझ?
काय के लिखी थी ये पंक्ति? इसी पंक्ति को पढ़कर यदि आप आचार्य की अपेक्षा नहीं समझते और अपनी अपेक्षा से अर्थ पकड़ते तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, है ना? यही बात टोडरमल साहब ने आगे कही। देखो क्या कहा, द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, क्या बाबू जी मिल गई पंक्ति? द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है। ऐसा बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि साहब कर्मों से अपने को छूटना है। क्या करें? क्या करेंगे जावेद साहब? आपको पता नहीं है, इतने सारे तो तरीके बताए आचार्य देव ने, अणुव्रत, महाव्रत, फिर सब ग्रहण करो, कर्मों से छूट जाओगे। और आपको पता नहीं है, तब करो, तब से निर्जरा हो जाएगी, कर्मों से छूट जाओगे। अरे भाई, तू द्रव्य स्वभाव जानता है कि नहीं? पहले ये बता। क्या कर जाता? द्रव्य स्वभाव जानता है कि नहीं? बोले नहीं जानता, काम नहीं होगा। क्या? तू कहां अटक गया? तो साहब तब नहीं होते हैं, किसने कहा नहीं होते हैं? अणुव्रत नहीं होते हैं, किसने कहा नहीं होते हैं? महाव्रत नहीं होते हैं, किसने कहा नहीं होते हैं? अरे जो जीव चाहे अणुव्रत को अंगीकार करे, महाव्रत को अंगीकार करे, तप को करे, लेकिन अपना द्रव्य स्वभाव नहीं जाने, उससे कभी भी कर्म से नहीं छूटेगा। तो फिर क्या होगा उसको? भले वो सब करे, लेकिन कर्म से बंधेगा, निसंदेह बंधेगा। ये कह रहे हैं योगेंद्र। आइए बात सर, क्या हेमंत जी भाई साहब? तो इसका मतलब आपको क्या करना है? इधर का जोर, क्रिया का जोर, दो तरह के जीव होते हैं। एक को तो क्रिया का जोर, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अरे भैया, यथार्थ निर्णय करना ये कोई काम नहीं है क्या? है जैसा कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यथार्थ निर्णय करना कोई काम नहीं है क्या? द्रव्य स्वभाव को, पर्याय स्वभाव को समझना, उसकी अपेक्षा समझना, सात तत्वों को समझना, वो कोई कार्य नहीं है। अब सीधा व्रत अंगीकार कर लो, सीधा तप कर लो, तो निर्जरा हो जाएगी। धोखे में हो। क्यों धोखे में हो? कि जब तक आपको द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं, जब तक आपको पर्याय स्वभाव का निर्णय नहीं, दोनों चीज बराबर जानकर, पर्याय स्वभाव को गौण करके, अपने द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध करके, द्रव्य के सन्मुख होकर, जब तक निर्विकल्प संवेदन नहीं होगा, परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात है? प्रक्रिया समझ गया? हम तो सम्यक दर्शन है ही, हमको तो सम्यक दर्शन है ही। सात तत्व पता नहीं, हमको तो सम्यक दर्शन है ही, क्योंकि हमको तो जैन कुल में पैदा हुआ है। अरे भाई, कहां धोखे में है तू? द्रव्य स्वभाव जानता है? नहीं। पर्याय नहीं, कुछ नहीं जानता, और सम्यक दर्शन है क्योंकि मैं जैन कुल में पैदा हो गया। किस धोखे में है? क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? जो जीव द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता और मैं बंधा हुआ हूं और मुझे छूटना है कर्मों से, ये बात तो जान गया क्या बाबू जी? मैं कर्म से बंधा हुआ हूं, मुझे छूटना है, और द्रव्य स्वभाव नहीं, उसके बारे में तो अपने को नहीं करना। अब क्या करना है? तरीका है ना, व्रत उपवास करो, छूट जाएगा कर्मों से। तो उसको क्या कहते हैं? निसंदेह बंधेगा। तू डाउट में मत रहना कि मेरे को बंद नहीं हो रहा, बंद ही होगा, क्योंकि तू द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता, पर्याय स्वभाव को नहीं जानता, कैसे संवेदनशील प्रकट करना है ये विधि नहीं जानता, और मात्र अपनी मर्जी से, कल्पना से कुछ छोड़ दिया, कुछ ग्रहण कर लिया, अपने को धर्मात्मा। कोई ने कपड़े सफेद पहन लिए तो धर्मात्मा, कोई ने पीले पहन लिए तो धर्मात्मा, किसी ने एक समय भोजन छोड़ दिया तो धर्मात्मा, किसी ने घी छोड़ दिया तो धर्मात्मा, किसी ने शक्कर छोड़ दी तो धर्मात्मा। अरे भैया, इतना इसी धर्म नहीं है। आई बात करें क्या भैया? तो ये सब धर्मात्मा नहीं है, तो अपनी कल्पना से मानता है। आचार्य भगवंत क्या कह रही है, बात को समझ।
तो साहब जो सब खा पी रहे हैं वो धर्मात्मा, ऐसा किसने कहा? हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो 7 तत्वों को यथार्थ नहीं जानता, जो द्रव्य स्वभाव को नहीं जानता, जो पर्याय स्वभाव को नहीं जानता, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं जानता, जो प्रमाण का द्रव्य क्या है वो नहीं जानता, कैसे गौण करना कैसे ऊर्ध करना वो नहीं जानता, तो वो रत्नत्रय रूप धर्म कैसे प्रकट होगा उसके? ये बताओ, मुद्दे वाली बात हुई। जो निश्चय व्यवहार नहीं जानता है? तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा बाबू जी हमको, फिर हम व्रत कब करेंगे, उपवास कब करेंगे, हमारा तो मनुष्य भाव चला जाएगा है? अरे भैया पूर्व भाव में खूब करे तुमने तब व्रत, घबराओ नहीं। क्या क्या सहज भैया, पूर्व भाव में बहुत करें तब व्रत, नियम यम नियम सब लिया। और श्रीमद की पंक्ति में भूल गया, बुलवानी पड़ेगी। यम नियम सब कुछ आप लियो है। हाँ मतलब अभी मैं भाव बता देता हूं, आप पंक्ति बोल जाते, यम लिए नियम लिए भाई साहब, आजीवन त्याग। किसी ने कहा कि साहब ये छोड़ दो तो छोड़ दिया, कोई ने कहा जंगल चले जाओ तो जंगल चले जाओ, किसी ने कहा अनुव्रत लो तो अनुव्रत, किसी ने कहा महाव्रत तो महाव्रत, लेकिन क्या नहीं किया बाबूजी? क्या नहीं किया? एक बार भी राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, शरीर से भिन्न अपना द्रव्य स्वभाव उसके सन्मुख जाकर उसमें स्वसंवेदन पूर्वक आप आत्मानुभूति नहीं की, उसका तो विचार ही नहीं किया भाई। देखो आप अब विचार ना हेमंत जी भाई साहब कि धर्म के नाम पर आपके दिमाग में क्या पिक्चर बताओ? एक पिक्चर होगी कुछ दान दे दोगे तो धर्म हो जाएगा, अगले भाव में पुण्य हो जाएगा। एक पिक्चर होगी कि कुछ खाना पीना छोड़ देंगे तो धर्म हो जाएगा। है आपके दिमाग में ये पिक्चर है कि आत्मा का स्ट्रक्चर समझना है अपने को, इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या द्रव्य है, क्या क्षेत्र है, क्या काल है, क्या भाव है, क्या द्रव्य स्वभाव है, क्या पर्याय स्वभाव है, क्या द्रव्य गुण पर्याय है, क्या है ना उत्पाद है, ध्रुव्य है, कैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसको तो आपने पिक्चर में नहीं ले रखा है? ये तो हमारी लिस्ट में ही नहीं धर्म प्रकट करने के लिए बोलो है? और गजब की बात है, जो इसकी चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं नियम नहीं लेते हुआ। अरे मूर्ख, आचार्य देव क्या कहते हैं तो समझ तो सही है? कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तू क्या कर सकता है ये तो बता हमारे को, आगम के आधार से बता तो सही, तू क्या कर सकता है? तू भोजन ग्रहण कर सकता है, तू भोजन छोड़ सकता है, क्या कर सकता है तू ये तो बता। नहीं साहब मैं भोजन का राग को छोड़ सकता हूं। अच्छा, राग को छोड़ने के लिए बाबूजी क्या पकड़ के राग छोड़ा तेने? क्या पकड़ के राग छोड़ा? एक कसाय को पकड़कर दूसरी कसाय को मंद करी, उसमें क्या दम है? जब तक तू अकसाय स्वभाव को पकड़े नहीं और कसाय छोड़े तब तो काम है, और अकसाय स्वभाव को जानता नहीं, क्योंकि इसके लिए तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप गजाल साहब? क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य स्वभाव को न जानता वो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है। क्या द्रव्य स्वभाव को जानता ही नहीं बाबू जी, और मानता है कि इस भाव से मैं बन जाऊंगा, इस भाव से मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस भाव से मैं बन जाऊंगा, इस भाव से मुक्त हो जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तू बंधेगा ही, मुक्त तो जाने दे। क्या पंक्ति समझ रही है आप? किस भाव से बंधूंगा बाबूजी? क्या? अरे ये जो कसाय के भाव आ रहे हैं, जो मेरे को क्रोध मान माया लोभ आ रहा है, इससे तो बंधूंगा। वो ये दया दान पूजा के व्रत के भाव आ रहे हैं, इससे तो मैं छूट जाऊंगा। अरे भाई तू का चक्कर में तू बंधेगा ही, क्यों? कि तेरे को मालूम नहीं है कि कैसे छूटा जाता है। आई बात समझ? तो क्या करूं? छोड़ दूं मैं बाबूजी? छोड़ दूं क्या मैं दया दान व्रत के भाव? तू छोड़ सकता हो तो छोड़ सकता है क्या तू? क्या क्या चीज छोड़ सकता है बोल? जैसे अब क्या छूटेगा? क्या है तेरे हाथ में छूटेगा? अरे भाई बहुत बहुत गहराई से विचार करो भाई।
देखो अब आगे क्या कहते हैं। अब टोडरमल जी साहब ने कहा बहुत सारे जीव इस पंक्ति का अर्थ ऐसे निकालते हैं योगेंद्र देव को, मैं तो बंधा हुआ ही नहीं हूं, मुझे तो मुक्त ही नहीं होना है। योगेंद्र देव ने कह दिया मैं तो बंधा हुआ ही नहीं हूं, मुझे तो मुक्त ही नहीं होना है, क्योंकि जो बार बार ये विचार करेगा मैं बंधा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, उसको तो बंद होगा और मैं तो बंधा हुआ ही नहीं हूं। ऐसा मानकर जो अपने को सर्वदा बंध से मुक्त मानता है, उसको भी टोडरमल जी साहब ने कहा है रुक रुक, तेरे भी गलत अर्थ निकाला है। क्या कहा है? तेने भी गलत अर्थ निकाला है। तो उसको समझा रहे हैं, यदि सर्वथा बंध मुक्ति ना हो, क्या बाबू जी, जीव बंधा हुआ ही नहीं हो और जीव की पर्याय से बंध मिटे यानी रागादिक मिटते ही नहीं हो, यदि ऐसा हो ही नहीं, तो फिर योगेंद्र देव भी कह रहे हैं कि जीव बंधता है तो उनकी बात झूठी पड़ जाएगी। क्या क्या कह जाओ साहब, क्या क्या कितना सुंदर तर्क निकाला है। कोई ये माने, भैया देखो क्या कोई ये माने कि जीव बंधा हुआ भी नहीं है, जीव मुक्त भी नहीं है, क्योंकि योगेंद्र देव ने कहा, तो फिर आगे की पंक्ति पढ़ना कि वो निसंदेह बंधा है, तो कौन बंधेगा? इसका मतलब है जो बंध को ही नहीं माने उसकी बात तो यही खंडित हो गई कि योगेंद्र देव कह रहे हैं कि बंधता है। आई बात समझ में? क्या फिर से नई बात समझ में इस पैराग्राफ के अंदर इस पंक्ति का अर्थ समझ में? देखो पढ़ता हूं, यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? क्या जैन साहब, यदि जीव के कोई बंध ही नहीं होता है, जीव को मोक्ष ही नहीं होता है, यदि ऐसा है तो फिर योगेंद्र देव को यह क्यों कहना पड़ा कि वो बंधता है? इसका मतलब है बंध तो है, इसका मतलब बंध तो है, तो फिर इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो भी अर्थ यह है कि योगेंद्र देव ये सिद्ध नहीं करना चाह रहे हैं कि तेरे पर्याय में बंदी नहीं है, तेरे को पर्याय में मोक्ष को प्राप्त नहीं करना, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, तेरी दृष्टि पर्याय से हटाना चाह रहे। मुद्दा ये है, बस आई बात। तथा बंध के नाश का और मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए? यदि कोई जीव बोले कि बंद ही नहीं है और मोक्ष भी नहीं जाना है, योगेंद्र देव ने कहा है, तो फिर तू पुरुषार्थ काहे का कर रहा है? क्या कह जाओ साहब, फिर काहे का पुरुषार्थ कर रहा है? फिर आत्मा अनुभव की बात क्यों करता है? उससे क्या लाभ है? जब तू बंधा हुआ ही नहीं है, तुझे मुक्त ही नहीं होना है, तो तेरे को पुरुषार्थ क्या करना है बाबूजी? है काहे के लिए आत्मा अनुभव करना है? इसीलिए जीव बंधा हुआ भी है। क्या चक्कर है? अभी तो 2 मिनट पहले कहते हो कि मानता है तो गड़बड़ है, अभी यहां सिद्ध कर रहे हो कि बंधा हुआ है। इसीलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्था है। बहुत सुंदर। क्या कहा कजाव साहब? द्रव्य दृष्टि से एक अवस्था है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्था है। बंध की भी अवस्था है पर्याय दृष्टि से, मोक्ष की भी अवस्था है। देखो पर्याय किसको कहना? द्रव्य की विकार, द्रव्य का गुण का विकार है ना। पर्याय की क्या परिभाषा? गुणों में होने वाले प्रति समय होने वाली चेंजेस, परिणमन, उसका नाम है पर्याय। कितने गुण है आत्मा में? अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय एक न एक दशा होती है। ठीक है, तो कितनी पर्याय होगी बाबूजी? कितनी पर्याय होगी? अनंत पर्याय होगी। है कितनी पर्याय होगी? अनंत। अभी देखो मिथ्यात्व श्रद्धा नाम की गुण की अभी मिथ्यात्व रूप दशा, ज्ञान नाम के गुण की क्षयोपशम ज्ञान रूप अभी अवस्था, चारित्र नाम के गुण में कसाय, वीर्य नाम के गुण की अल्प शक्ति रूप दशा। ये सब दशा कितनी अवस्थाएं होगी? क्या अवस्था? कितनी अवस्था हो गई? अनेक अवस्था हो गई। और द्रव्य स्वभाव कैसा है? द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक है। कैसा है? तो आप फिर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि क्यों करा रहे हो? भैया जहां अनेक अवस्थाएं होती है तो उसमें तू एकाग्र कैसे होगा? जहां अनेक अवस्थाएं होती है वहां विकल्प खड़े रहेंगे, निर्विकल्प कैसे होगा?
तो तेरे को जब तक निर्विकल्प होना है तो तेरे को निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए तेरे को पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए कहा है। इसका अर्थ ये मत समझना कि पर्याय है ही नहीं, इसका अर्थ ये मत समझना कि पर्याय में राग है ही नहीं, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि पर्याय में राग मिटता नहीं, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में आ गया? हाँ जी अन्ना जी, पैराग्राफ समझ में आ गया? बात को पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया? हा? अब थोड़ी मेरी साथ बताते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। क्या करता है बाबू जी? क्या करता है भैया? निश्चय नय का कहां से कथन पढ़ता है? आगम से पढ़ता है। और श्रद्धान क्या करता है? विरुद्ध करता है। ऐसा क्या हो गया? आगम में विरुद्ध बात लिखी हुई है? अरे भैया, आगम में जिस अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने लिखी है वो अपेक्षा न समझकर अपनी अपेक्षा से उसका अर्थ करता है। क्या करता है? जीव क्या गड़बड़ करता है? आगम में आचार्य भगवंतों की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से तो नहीं समझता है, अपनी अपेक्षा से अर्थ करता है। ये बहुत गड़बड़ है आज के समय है। क्या गड़बड़ है? कह जाओ सर, क्या गड़बड़ है? अपनी अपेक्षा से अर्थ करता है। जहां आचार्य देव ने जो बात कही है उसका खुलासा करो ना, ये अपेक्षा है। यहां जो बात कह रहे हैं ये अपेक्षा है। क्या जैसा तप से निर्जरा होती है कि नहीं होती है? अब आप तप की परिभाषा बताओ जिससे निर्जरा होती है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना भाई, तप से निर्जरा होती है तो आप तप की परिभाषा बताओ। यदि अब एक बार आप तप की परिभाषा बताओगे अनशन उनोदर इससे निर्जरा होती है तो फिर आपका अगला प्रश्न खड़ा होगा कि आप ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है कोटि जन्म तप तपे, तो ये गलत है कि ये गलत है? जब आप बोलते हो तप से निर्जरा, करोड़ों वर्ष तक करोड़ों भाव तक जल उपवास करते रहो तो भी एक कर्म नहीं करेगा, ये भी आचार्य देव ने कहा है, तो ये गलत है कि ये गलत है? जब आपकी तप की परिभाषा सही नहीं है फिर तो जीव को समझाओ भाई ये तो बहिरंग तप है। जब तक तू अपने स्वरूप में प्रतिपन्न, स्वरूप में जाकर स्थिर नहीं होगा तो उसी को तप का है। आई बात समझ में? ये परिभाषा बताओ दोगे तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। भैया भ्रष्ट नहीं होगा, आचार्य की अपेक्षा सही हो जाएगी, तेरी जो अभी समझ है वो पलट जाएगी। व्यवहार निश्चय को बिल्कुल व्यवस्थित समझना पड़ेगा। क्या ऐसा तो भ्रष्ट हो जाएगा फिर समाज है? बाबू जी भ्रष्ट हो जाएगा क्या? आप ऐसी परिभाषा बताओगे ये तो बहिरंग तप है, इससे तो कुछ नहीं होता। अरे उससे कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है क्या? तो फिर कुछ होता है ऐसा भी नहीं है। अरे ज्ञानी धर्मात्मा जीव जब अपने स्वरूप की स्थिरता करते हैं, अपने जो स्वरूप के चिंतन में, विकल्प में, स्वरूप के संबंध में विचार करने में मग्न रहते हैं तो बाहर में उनको इस जाति का विकल्प ही नहीं आता है कि भोजन करना है, तो उसको भी उधर अंदर की स्थिरता का आरोप मढ़कर उसको भी बाहर में व्यवहार से तब के दिया है। वो भी होता है? होते हैं कि नहीं होते? क्या होते हैं, लेकिन जिसको अंदर 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 का ठिकाना नहीं कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखो आगे बहुत सुंदर बात की है, अपन कल चर्चा करेंगे। टोटल वाली बात साहब ने बहुत सुंदर बात की, सबको पकड़ लिया। जो केवल अध्यात्म पढ़ के सिर्फ मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं द्रव्य कर्म से नो कर्म से भिन्न हूं, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, उनको भी पकड़ लिया। और कोई बोलता है व्रत तप करो नहीं तो कुछ नहीं होगा, उनको भी पकड़ लिया। अब उन्होंने एक सुंदर बात कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब उसकी कल अपन चर्चा करेंगे। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।